चैनल पे ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है। आई थिंक 2 महीनों के बाद या 3 महीनों के बाद आ रही है। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न्स थे, दरमियान में कुछ वजूहत ऐसी थी जिनकी वजह से वीडियो को डिले करना पड़ा। फिर और ज़्यादा डिले होती गई और 2-3 महीने गुजर गए। फिर चूँकि शेड्यूल भी नहीं बना हुआ था, फिर शेड्यूल बनाना और ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल। वीडियो लेट होने की वजूहत तो आखिर में पता चलेंगी। आप लोग इतनी देर में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आप लोग को पता है ना, आप लोगों के लाइक की वजह से कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों के कमेंट से कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा, मैं ना कल एक स्टोरी पढ़ रही थी, तो स्टोरी ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। चलिए स्टोरी आपको सुनाती हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि एक लड़की थी जो कि एक छोटे से गांव में रहती है, और वो गांव के एक छोटे से हिस्से में एक छोटे से घर में रहती है। मिडिल क्लास फैमिली से वो ताल्लुक़ रखती है, और वो बहुत ही समझदार और नेक लड़की होती है, बहुत शरीफ लड़की होती है। लेकिन उसके आसपास जो लोग होते हैं, जो उसकी ज़िंदगी में आते हैं, उसकी दोस्तें, यहाँ तक कि उसकी अपनी फैमिली भी, उससे मोहब्बत कोई नहीं करता, बस सिर्फ उसे इस्तेमाल करते हैं लोग। उसकी फैमिली में उसकी माँ सुतीली होती है, और वो तो उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। उसका बाप भी चूँकि सुतीली माँ के आ जाने से फिर वो भी सुतीला हो जाता है। बहन भाई उसके सारे सुतीले होते हैं, तो कोई भी फैमिली में उससे मोहब्बत नहीं कर रहा होता। आसपास के रिश्तेदार भी उससे वैसी मोहब्बत नहीं करते। रंगत में भी वो सांवली होती है, और कद उसका दरमियाना होता है। वो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की मुतलाशी लड़की होती है। उसे हमेशा एक सच्ची मोहब्बत की तलाश रहती है, ऐसी मोहब्बत जो वाक़यातन मोहब्बत हो, वो मोहब्बत जो उसे दिल से यकीन दिलाए कि वो मोहब्बत ही है, वो कोई चापलूसी नहीं है। तो वो ऐसी मोहब्बत की तलाश में रहती है, उसे हमेशा ऐसी मोहब्बत की ख्वाहिश रहती है। और इधर ही दूसरी तरफ शहर में, एक बड़े शहर में एक लड़का रहता है जो कि मोहब्बतों में पला बड़ा है। वो बचपन से घर का इकलौता बेटा था, तो उससे सबने मोहब्बतें की। उसके माँ बाप ने उसे टूट कर चाहा। फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आते गए, जो लोग उसकी ज़िंदगी में आते गए, वो उससे मोहब्बत करते गए, वो उसका ख्याल रखते गए। यहाँ तक कि उसे इतनी मोहब्बतें मिली कि वो मोहब्बतों से उकता गया था। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। उसे मोहब्बतें मिलीं, उसके पास पैसा था, उसके पास शोहरत थी, उसके पास इज़्ज़त थी। यहाँ तक कि वो इन सब चीज़ों से उकता गया था। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ और चाहता था, कुछ नया करना चाहता था। चूँकि वो एक अदाकार था, तो वो जब भी घर से बाहर निकलता तो लोग उसके आसपास जमा हो जाते, उसके साथ सेल्फी बनाने के लिए, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मोहब्बत के इज़हार करते। कितनी ही लड़कियां उसके मुंह पर आकर उसे प्रपोज़ करती, मोहब्बत का इज़हार करती। लेकिन वो ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था। वो किसी भी ऐसी लड़की की मोहब्बत में नहीं पड़ता था जो उससे मोहब्बत के दावे करती हो। वो जब घर में होता था तो घर में उसे मोहब्बतें मिलती थीं। उसके माँ बाप उसके आगे पीछे रहते थे, उसके घर के नौकर चाकर उसके आगे पीछे रहते थे, तो वो इन सब से भी उकता गया था। एक दिन उसका दिल चाहा कि वो अपने घर से निकले, वो किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ उसे कोई जानता ना हो, कोई पहचानता ना हो। वो अनजान लोगों में अनजान शख्स की तरह जाए, अनजान शख्स की तरह वो वहाँ पर रहे। वो लोगों को देखे कि बाकी लोगों की मोहब्बतों के अलावा ज़िंदगी क्या होती है। उसे इस सब का शौक़ था। तो एक दिन वो अपनी शनाख्त छुपा कर, अपने आप को छुपा कर, अपना चेहरा छुपा कर, मास्क लगा कर वो एक छोटे से गाँव में जाता है। उस गाँव में जहाँ वो एक मिडिल क्लास लड़की रहती है, वहाँ जाता है, और वहाँ जाकर लोगों की मदद वगैरह भी करता है, लोगों के साथ घुलता मिलता भी है। वहाँ की जाकर दुकानों में बैठता है लोगों के पास और उनसे बातें पूछता है। चूँकि वहाँ पर उसे लोग इतने जानते नहीं हैं, और फिर उसने अपना चेहरा भी छुपाया हुआ होता है, तो लोग उसे नहीं पहचान सकते, बिल्कुल भी नहीं पहचाना जाता वो। तो वो इस सब माहौल में सुकून महसूस करता है, जब आसपास के लोगों में शोर नहीं होता, जब उसके आसपास लोगों का जमघटा नहीं होता, तो वो इस सब में सुकून महसूस करता है। उसी गाँव में एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है, तो वो उस लाइब्रेरी में जाता है। वो जब वहाँ उस लाइब्रेरी में जाता है तो उसकी वो मुलाकात वहाँ एक उसी लड़की के साथ होती है जो कि उस गाँव की एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। उस लड़की का नाम हमना होता है। वो लड़की भी इसे देखती है और अनजाने तौर पर उसके पास से गुजर जाती है। इसे बड़ा अजीब महसूस होता है कि पहली दफ़ा इसकी ज़िंदगी में इसके पास से एक लड़की गुजरती है और वो इससे मोहब्बतों के दावे नहीं करती, वो इसके साथ सेल्फ़ी बनाने की ख्वाहिश का इज़हार नहीं करती, वो चुपचाप इसके पास से अनजान शख्स की तरह गुजर जाती है। इसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। ये उस लड़की के पीछे जाता है और उस लड़की को पता नहीं होता, ये उसके पीछे पीछे जब जाता रहता है, वो लड़की अचानक से मुड़ती है किसी बात के लिए, उसे कुछ याद आता है और जैसे ही वो मुड़ती है पीछे, ये उसके पीछे होता है और इन दोनों की टक्कर होती है। उस लड़की के हाथ में किताब होती है, जो किताब उससे गिर जाती है। जब किताब उससे गिरती है तो वो लड़की नीचे बैठती है किताब उठाने के लिए, ये उसकी मदद करता है। लड़की इससे कहती है माज़रत चाहती हूँ, मुझे दिखाई नहीं दिया। ये उससे कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। इतनी सी बात करके लड़की किताब उठाकर दोबारा जाने लगती है, तो इसका दिल चाहता है ये उस लड़की से बात करे। ये उस लड़की से कहता है कि
क्या आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है? तो वो लड़की इससे कहती है हाँ मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। इसी तरह ये दोनों बातें करते करते वहाँ लाइब्रेरी से निकलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और लड़के को बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वो लड़की इससे कोई मोहब्बतों के इजहार नहीं कर रही होती, वो लड़की इसके साथ शादी की कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रही होती। ये दोनों बस अनजान शख्सों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं और छोटी छोटी बातें करते हैं। इस शख्स को भी इस माहौल में बहुत सुकून महसूस होता है और उस लड़की को भी एक ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान मिलता है जो पहली दफ़ा उससे इतने अच्छे अंदाज से और नर्म अंदाज से बात कर रहा होता है, क्योंकि उस लड़की को हमेशा नफ़रतों से पाला पड़ा होता है और वो लड़की हमेशा नफ़रतों में बड़ी होती है। तो कोई उससे नर्म अंदाज से या अच्छे अंदाज से बात करे तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। ये स्टोरी यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस स्टोरी का अगला पार्ट होगा। अगर आप लोग इस स्टोरी का अगला पार्ट जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और कमेंट में आप लोग लाजमी नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और वीडियो ना बनाने की रीज़न ये थी कि मेरे चाचू की डेथ हो गई थी। जो मेरे छोटे चाचू थे, मेरे अब्बू से छोटे थे, तो बहुत हमारे अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। आप सब लोगों से ये भी गुजारिश है कि आप एक दफ़ा उनके लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करें और तमाम मुस्लिमीन जितने भी फ़ौत हो चुके हैं तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत करे, तमाम की दर्जात बुलंद करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट भी बताऊंगी। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप लोग लाजमी मुझे बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट में आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अच्छा, ये देखने में जो वीडियो लग रही होती है ना, बहुत सिंपल बहुत आसान लग रही होती हैं 5-7 मिनट की, लेकिन इनके बनाने में हमें घंटों लगते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्लंडर होते हैं। कई दफ़ा तो चीज़ें गिर जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। तो बज़ाहिर देखने में जो चीज़ बहुत आसान लग रही होती है, बहुत ईजी लग रही होती है, तो वो इतनी ईजी नहीं होती। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जब आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी, और जब मोटिवेशन मिलती है ना तो फिर इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेता है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग मोटिवेशन देंगे तो फिर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत से। ओके, अल्लाह हाफिज़।